अगर आपने अपने बिजनेस की, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन इन डिपार्टमेंट्स में करवाई है और आप ये समझते हैं कि आपके बिजनेस का, आपकी प्रोडक्ट का, आपकी ब्रांड का नाम जो है वो सिक्योर्ड है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता और उसको बंद नहीं करा सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो इसकी ज़रूरत पेश आई, वो इस वजह से ज़रूरत पेश आई कि अक्सर लोगों से हमारी बातचीत हुई है और उनके जहन में कुछ गलत फहमी है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की, अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आपके जहन में ये होता है कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बिज़नेस है, उसका नाम सिक्योर्ड है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई हम पे केस नहीं कर सकता, हमारी प्रोडक्ट बिज़नेस जो है वो बंद नहीं कराई जा सकती। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना तो ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये सोचना गलत है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, या फिर उसको बंद नहीं कराया जा सकता, या उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं NTN पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप FBR में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, एज अ सोल प्रोप्राइटर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, आप अपना बिजनेस आप ये समझते हैं कि आपने सिक्योर कर लिया है क्योंकि आप FBR में रजिस्टर्ड हैं, आपका NTN बन चुका है और अब आपका बिज़नेस को कोई कॉपी नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता, ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये आपकी गलतफहमी, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड्स हैं वो तो FBR में वैसे भी रजिस्टर्ड नहीं होती। FBR में सिर्फ आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, लेकिन वो भी सिक्योर्ड नहीं है। हाँ, FBR में रजिस्ट्रेशन के बाद, NTN बनाने के बाद आप पाकिस्तान में एज अ लीगल बिजनेस एंटिटी जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं कि आप एज अ टैक्स पेयर जो है अपने आप को रजिस्टर करा चुके होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिक्योर्ड नहीं हैं क्योंकि FBR ये कोई ऐसा आपके साथ प्रॉमिस नहीं करता, ना उसके कोई कानून में कोई ऐसी शिक है कि आपका जो बिज़नेस नेम है वो कोई कॉपी नहीं करेगा। बल्कि आप खुद इसको ट्राई कर लीजिए, आप अपने 4-5 शनाख्ती कार्ड अपने दोस्तों से इकट्ठा कीजिए और आप एक ही कंपनी का नाम जो है वो 5 लोगों के शनाख्ती कार्ड पे आप अप्लाई कीजिए, सबको जो है वो FBR रजिस्ट्रेशन जो है वो दे देगा। तो ये गलत फहमी है और इसको आप बिल्कुल जहन से निकाल लीजिए। अब हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर ये आपके पास मौजूद है तो इसके भी बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं, नंबर 1 बेनिफिट तो ये है कि आप अगर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि सेल्स टैक्स के ज़िम्मे में आती है, जहाँ पे आपको सेल्स टैक्स देना ज़रूरी है, तो आपने अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आपके नेम को प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दे रहा। इसी तरह से जो है वो हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि अगर वहाँ पे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई है, वहाँ पे हालांकि आपने नाम सर्च कराया होता है, आपका नाम रिजर्व होता है, पहले वहाँ पे नाम देखा जाता है कि पहले किसी और के तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सर्कल के अंदर जो है वो देखता है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहले से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो रजिस्टर्ड नहीं है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो बिज़नेस का जो नेम है वो आपकी प्रॉपर्टी हो गया और आप उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसको जी ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, किया जा सकता है, और आपका नाम, आपका स्टैब्लिश नेम जो है वो बंद कराया जा सकता है और कोई भी लेके उड़ सकता है उसको। तो ये भी आप जहन से निकाल दीजिए कि अगर आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं तो आपका नाम कॉपी नहीं हो सकता। इसी तरह से हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई फूड प्रोडक्ट है और आपने जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई है, पंजाब फूड अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराई है, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, या फिर KPK की जो फूड अथॉरिटी है वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप की जो प्रोडक्ट है ये सिक्योर हो गई और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसका नाम कोई नहीं रख सकता, आपके रेस्टोरेंट का नाम कोई नहीं रख सकता, आपके बिज़नेस का नाम कोई नहीं रख सकता। ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सिक्योर नाम होता कैसे और किस नाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता।
इसी तरह से जो है वो हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई हर्बल प्रोडक्ट है और आपने उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से कराई है और आप ये समझ रहे हैं कि जो मेरा नाम है, जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, क्योंकि ये ड्रग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है, इसलिए अब ये नाम मेरी प्रॉपर्टी है और कोई इसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। जी, ये अभी आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि आपका नाम चैलेंज भी हो सकता है, आपका नाम बंद भी कराया जा सकता है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये मजबूर हो जाएगी आपका नाम जो है वो बंद करने पे और आपको नाम चेंज करना पड़ जाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूं कि और इसके अलावा एक दो डिपार्टमेंट्स और रह गए हैं जो क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आए थे और उनसे मेरी जब बात हुई है, जैसे ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई होती है उनको भी ये लग रहा होता है कि जी स्मॉल इंडस्ट्री में हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, अब हमारा जो कारखाना है, हमारी जो छोटी सी फैक्ट्री है, कोई कॉटेज फैक्ट्री है, वो बिल्कुल सिक्योर्ड है और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जनाब, ये जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, चाहे वो NTN हो, चाहे वो सेल्स रजिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, फूड अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन हो, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन आपने कराई होगी तो ये नाम आपका सिक्योर्ड नहीं है। आपको अपने बिजनेस का नाम या अपनी प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम अगर सिक्योर करना है तो जनाब आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी इस ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस के नाम को आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो, वो चैलेंज हो सकती है, वो कैंसिल हो सकती है और कोई दूसरा ये क्लेम कर सकता है कि वो उसका ऑनर है, यानी कि आपकी बनी बनाई कंपनी, बना बनाया ब्रांड सब कुछ जो है वो लेके जा सकता है चुटकियों के अंदर। तो जनाब, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये कि किसी भी और डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करानी है। और अगर आप पहले से किसी और डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अपने आप को ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा लें और हम ये दुआ करते हैं कि आपका नाम अभी तक किसी और ने रजिस्टर नहीं कराया हो। तो जनाब, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।